दोस्तों रिसेंटली पीएम मोदी साहब गुजरात के द्वारका इलाके में पहुंचे और मेनली दो बातों के ऊपर यहाँ पे बातचीत। एक तो सुदर्शन सेतु नाम का ब्रिज इनॉग्रेट किया गया जो कि ओखा को बेट द्वारका नाम के आइलैंड के साथ जोड़ रहा है। 979 करोड़ की कॉस्ट पे ये ब्रिज बना है। 2.32 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। दूसरी न्यूज यहाँ पे ये वायरल हुई कि पीएम मोदी जी ने यहाँ पे द्वारका के बगल में स्कूबा डाइविंग की और स्कूबा डाइविंग करके इन्होंने अंडर वाटर जाके पूजा कंडक्ट की कृष्ण भूमि पे। देखिए एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से यह बोला गया है कि द्वारका के जस्ट बगल में जो समुंदर है, एक्चुअली में वहां पे एक समय पे जमीन हुआ करती थी, एक शहर हुआ करता था द्वारका नाम का और उस शहर के राजा थे कृष्ण भगवान। और जब कृष्ण भगवान ये दुनिया छोड़ के गए तो ओवरऑल समुंदर ने उस शहर को निगल लिया। क्योंकि ये एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर में लिखा है तो बहुत सारे जो रैशनल हिस्टोरियंस हो सकता है इस बात को कंटेस्ट करें, बट डेफिनेटली अंडर वाटर वहां पे एक सिटी तो थी और उसके देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं। तो देखिए इसका एक रिलीजियस एंगल तो है ही, बट इसका एक टूरिज्म एंगल भी है। अगर आप इटली के शहर नेपल्स गए हो तो नेपल्स में एक बाया नाम की एंशिएंट रोमन साइट है जो कि पानी के नीचे, और बहुत सारे लोग टूरिज्म पर्पज से वहां पे अंडर वाटर डाइविंग करते हैं। तो इसी प्रकार का टूरिज्म स्कूबा डाइविंग के फॉर्म में प्रमोट किया जा सकता है द्वारका में भी। तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से स्कूबा डाइविंग वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट था और सुदर्शन सेतु नाम का ब्रिज भी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। देखिए जब भी ब्रिजेस की बात होती है तो बेसिकली दो प्रकार के ब्रिजेस की हम बात करते हैं। एक तो है भाई केबल स्टेड ब्रिज, दूसरा है आपका सस्पेंशन ब्रिज। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखिए केबल स्टेड ब्रिजेस का जो मेन स्पैन होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है सस्पेंशन ब्रिज से। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, केबल स्टेड ब्रिज और जो सस्पेंशन ब्रिज होता है ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका स्पैन कितना बड़ा। स्पैन क्या होता है तो समझिए, केबल स्टेड ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो पिलर, जिसको आप एंकरेज बोलते हैं, जो पानी से उठ के ऊपर आ रहे हैं, इस एंकरेज के टॉप से वायर्स दोनों तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे वायर्स, और वो वायर्स नीचे का जो ब्रिज की डेक है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये फिगर रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाएगा। और जो इसका स्पैन होगा, जो डिस्टेंस होगी इन दो वायर्स के बीच में, उसको आप स्पैन बोलोगे, मेन स्पैन। तो केबल स्टेड ब्रिज 60 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच में हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज का जो मेन स्पैन है वो है रस्की ब्रिज, रशिया व्लादिवोस्तोक में, जो कि 1104 मीटर का है। वहीं पे सस्पेंशन ब्रिज वो होते हैं जहां पे दो एंकरेजेस होते हैं, दो एंकरेजेस हैं और दो एंकरेज के बीच में एक वायर सस्पेंडेड है और उस मेन वायर से बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स निकली हैं जो कि नीचे ब्रिज की डेक को पकड़ के रखते। तो बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्टेड ब्रिज में फर्क यही है कि केबल स्टेड ब्रिज में एक एंकरेज होता है जबकि सस्पेंशन ब्रिज में दो एंकरेजेस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सस्पेंशन ब्रिज बनाने का जो खर्चा है वो केबल स्टेड ब्रिज से ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लंबा ब्रिज बनाना है, स्पैन बड़ा रखना है, तो आपको सस्पेंशन ब्रिज ही बनाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, मतलब एक जो सबसे लंबा स्पैन है वो है 2 किलोमीटर से ज्यादा का, और वो है आपका 1915 चनक्कले ब्रिज जो कि डार्डनालस स्ट्रेट पे है टर्की के अंदर। वैसे अगर हम सुदर्शन सेतु की बात करें दोस्तों तो 4 लेन का ब्रिज है, 27.2 मीटर्स वाइड है और दोनों ही तरफ इसके 2.5 मीटर की चौड़ी फुटपाथ की पट्टी है। यहाँ पे सुदर्शन सेतु में बहुत सारे और यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइंस लाए गए हैं, जैसे कि जो फुटपाथ है उस पे भगवद गीता के वर्सेस लिखे हुए हैं, लॉर्ड कृष्ण की इमेजेस बनी है दोनों साइड्स पे। तो काफी धार्मिक तरीके से इसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। इस प्रकार की और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो।